हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा और सारे न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग जो है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर्स के थ्योरी और टॉपिक्स के बेस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग आज डिस्कस करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गिवन क्वांटिटी बताइए क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 6 वोल्ट है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट। तो आपको ओम्स लॉ बताया था मैंने, है ना, रिकॉल कर देता हूँ। V इक्वल्स क्या बताया था मैंने, IR। इस फॉर्मूले से आप I कैलकुलेट कर लेंगे। I की वैल्यू कितनी आएगी, V/R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट। I इक्वल्स क्या यूज करेंगे आप, V/R। V की वैल्यू गिवन है, बताइए कितना, 6 वोल्ट, है ना। और रेजिस्टेंस भी गिवन है हमारा कितना, 3 ओम। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया, 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट हमारा कैलकुलेट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूमेरिकल देखा आपने कितना इजी था, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें क्या पता था, V पता था और R पता था, तो I कैलकुलेट करना है। तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे, I इक्वल्स क्या, V/R। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट जो है कार का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बताइए यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट और I गिवन है, I की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0.5 एम्पियर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। तो फिर आपको बता दूं, ओम्स लॉ अप्लाई करिए, V इक्वल्स IR। ठीक है, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे R इक्वल्स क्या बताया था लास्ट क्लास में, V/I। V की वैल्यू देख लीजिए कितना है, 12 है, और I की वैल्यू भी देख लीजिए कितना है स्टूडेंट्स, 0.5 है। ठीक है, इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया कितना, 24 ओम। समझ में आ रहा है। हमने लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूले को डिस्कस किया है, उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल है, तो बहुत ही ईजी है। आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। When a 4 ohm resistor is connected across the terminal of a 12 volt battery, 12 वोल्ट बैटरी से 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कनेक्टेड है। तो द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड। हमें नंबर ऑफ कूलम्स पूछा है, इसका मतलब चार्ज पूछा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि फाइंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोल दे, नंबर ऑफ कूलम्स मतलब कितने कूलम्स चार्ज हमारा पास करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप गिवन लिख देंगे, फिर से मैंने बताया है आपको ये लिख देना है। रेजिस्टेंस गिवन है, R की वैल्यू लिख दीजिए आप कितना, 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स, 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप I कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में I इक्वल्स क्या बताया आपको, V/R बताया। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 12, और R की वैल्यू कितनी है, 4। तो इससे कैंसिल करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो करंट हमें पता चल गया 3 एम्पियर। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें करंट अभी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो आप ये बताओ, यहाँ पर V देख लीजिए, पर सेकेंड कैलकुलेट करना है हमें, कूलम्स कितने चार्ज पास कर रहे हैं ना। तो टाइम भी गिवन है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। तो आप बताओ मुझे, आपने पढ़ा था I इक्वल्स Q/T, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, IT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। अब I की वैल्यू बताइए वहाँ पर कितना है, 3। टाइम की वैल्यू कितनी है, 1, 3 1 जा 3। तो 3 कूलम चार्ज हमारा पास करेगा 1 सेकेंड में। क्या बात समझ में आया। तो आंसर कितना होगा इसका, 3 कूलम चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अच्छा है, आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, आपको जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो क्या कर लेंगे, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम लोग। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कांस्टेंट रख दिया तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल, और रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं डबल। तो बोल रहा है करंट क्या होगा, डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, 4 टाइम्स होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे मैं बता दूं। आपके पास फॉर्मूला था ओम्स लॉ, V = IR। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ I = क्या होगा, V/R। इस क्वेश्चन में वोल्टेज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बोलिए, ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल। हम अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप यहाँ से समझो, सपोज हम I जो है I' कैलकुलेट करना है, तो 1 क्या हो जाएगा, R'। ठीक है, 1/R', और R' क्या है, R' मतलब न्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर R' की वैल्यू देखिए आप कितनी है, सर्किट में रेजिस्टेंस डबल हो जाता है तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2R लिख देंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पर यहाँ पर मान लेते हैं हम I = R। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1, तो आप इसको आप वहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। I' = 1/2। ठीक है, और ये देखिए 1/R को हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो बताइए कितना हो जाएगा, हाफ, 1/2I। तो I' जो आया वो हाफ टाइम्स आया इनिशियल करंट के। तो करंट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। तो कितना हो जाएगा करंट, हाफ। तो आंसर क्या होगा, हाफ। बताइए, मैथमेटिकल अप्रोच समझ में आया। बिना मैथमेटिक्स के भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली। यहाँ पर 1/R है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हाफ हो जाएगा करंट। समझ में आया। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच था। I' एज्यूम कर लेते हैं न्यू करंट 1/R'। R' का मतलब यहाँ पे 2R, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल हो गया था फाइनली, है ना, वोल्टेज को जब हमने कांस्टेंट किया था। अब 1/2 हमने 1/R को हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया, तो हाफ टाइम्स इनिशियल करंट। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ। अब रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो करंट बताइए। तो आपको तो अब रिलेशन पता चल गया, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डायरेक्टली बनाना है, हाफ कर देना है, तो R को 1/2 करेंगे तो मीटर में चल जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर। अदरवाइज मैथमेटिकली अप्रोच करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में R' जो है वो हाफ हो गया है, तो R/2। ठीक है, I' कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो V अपॉन क्या बोल देता हूँ मैं फिलहाल, R', क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट था। ठीक है, अब बताओ मुझे V है यहाँ पर, तो V को कांस्टेंट रहने दीजिए, R' की वैल्यू बता दीजिए, R' की वैल्यू R/2। ठीक है, तो V/R तो I होता है, तो 2 × I। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, I' इज 2 टाइम्स I। तो जो न्यू करंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आई बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है। आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। लास्ट क्लास में इसे मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज हाफ्ड देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ किया गया है, तो आपको मैंने पहले तो एक रिलेशन बताया था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद आया, लास्ट क्लास का ये पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया को हाफ कर रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज हाफ, तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, डबल हो जाएगा। तो देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2R। डायरेक्टली मैंने बता दिया, मैथमेटिकल अप्रोच सेम है जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो एरिया इस क्वेश्चन में जो है A' जो है हाफ कर दिया गया है, तो जैसे आप रेजिस्टेंस में फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर एरिया को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आए बच्चों। तो आंसर बता दीजिए आप, बिकम्स व्हाट, 2 टाइम्स, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
व्हेन द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड रेजिस्टेंस बिकम्स। तो देखिए सबसे पहली बात रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर। डन, ये रिलेशन है क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, और बताया था एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। डन, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। आप देख लीजिए डायमीटर को डबल कर दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं इसको डबल कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/4, है ना। तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम्स। मिल गया आंसर। किस तरीके से सॉल्व करना है, तो रेजिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायमीटर को हमने डबल कर दिया था तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है यहाँ पे, तो लेंथ कितना गिवन है बताइए, लेंथ 300 मीटर गिवन है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया भी गिवन है कितना 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है और मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता है मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है, तो मिलीमीटर का स्क्वायर था तो 10⁻³ का स्क्वायर कर दीजिए तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। एंड मेड ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी को हमने रो से डिनोट किया था, रो कितना 1.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ये हो गया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर, लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है ए, एंड रेजिस्टिविटी भी गिवन है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बताइए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था रेजिस्टिविटी के टर्म में, रो इंटू एल अपॉन ए। अब सबके वैल्यू पुट कर देंगे और आप सॉल्व करेंगे। रो की वैल्यू देखिए 1.0 इंटू 10⁻⁻7, लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 300 और एरिया कितना है स्टूडेंट्स 10⁻⁻6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, देख लीजिए, तो ये 300 है अपना इंटू 10⁻⁻7 भी न्यूमरेटर में है, ये देखिए 10⁻6 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा 10⁻6। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर कितना आने वाला है 300 इंटू 10⁻, ये -7 और +6 -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 300 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया स्टूडेंट्स 30 आ गया, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिलेशन। अगर आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला भी फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था, डिस्कस किया था। आप लोग सारे प्रैक्टिस करेंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करेंट ऑफ 3.4 एम्पियर, ठीक है, एक आयरन है जो करेंट ड्रॉ कर रहा है, आई कितना गिवन है बताइए 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, तो वोल्टेज भी दिया हुआ है आपको 222 वोल्ट। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ इन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, ठीक है। तो इनिशियली जब 220 वोल्ट से कनेक्टेड था तो करंट कितना हो रहा था 3.4। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, अब बोल रहा है कि अगर 110 वोल्ट हो तब कितना करंट होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए रेजिस्टेंस V अपॉन आई, V की वैल्यू 220 है डिवाइडेड बाई 3.4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस डेसिमल को हटा दीजिए तो ऊपर में 2200 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 के टेबल में 17 टाइम्स होगा, ये 11 होगा, मतलब 1100 डिवाइडेड बाई 17 ओम। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया तो अगेन क्वेश्चन में क्या है बताओ मुझे, अगेन यहाँ पर वोल्टेज है अब 110 वोल्ट, ठीक है, तो करंट हमें चाहिए और रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो I इक्वल्स क्या होगा बताओ V अपॉन R, V की वैल्यू 110 है, ठीक है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप
इसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की 1100 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 110 डिवाइडेड बाई 1100 17 आपका कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 17 बाई कितना 10 और ये कितना आ गया 1.7 एम्पियर। क्या बात समझ में आया? तो आप अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 1.7 एम्पियर। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होंगे आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है, तो यहाँ पर गिवन आप क्वांटिटी लिख दीजिए, लेंथ कितना है 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ए की वैल्यू 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट में ऑलरेडी है। एंड रेजिस्टेंस गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और गिवन क्या है आर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ओम। ठीक है, यूनिट से आपने पहचान लिया। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, तो हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। आपके पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही होता है ना, लास्ट क्लास में बताया था। अब क्या करेंगे, सबके वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे आप 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू भी पुट कर देंगे, कितना है 2 मीटर, तो 2 है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, और फिर क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 8 ओम मीटर। ये आपका आंसर था। तो देख रहे हैं जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े थे है ना लास्ट क्लास में, लास्ट के 2 लेक्चर्स में, उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप चैट सेक्शन में अपने डाउट्स को सेंड करेंगे, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस पर आपको रिप्लाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टोटल आज का 3 लेक्चर्स हुआ हमारा, और सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर रहने चाहिए अब आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते चलें, और डीपीपी जब अपलोड होगी तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।